हमारा मिशन ये है कि हम सूरह अल बकरा में जो फ़लसफ़ा दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और सूरह अल बकरा का जो मैसेज है उसको एब्ज़ॉर्ब करें। और हमारे लिए रिफ़्लेक्शन है सूरह अल बकरा, और इसकी तासीर ऐसी ज़बरदस्त है कि जो इसको एक बार सही से समझ लेगा वो फिर चेंज ही इंसान होगा, वो फिर सेम इंसान नहीं रह सकता। बल्कि अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि माशाल्लाह मैं तीसरी बार तकरीबन पढ़ा रहा हूँ सूरह अल बकरा, 2 बार मैंने कहीं और पढ़ाई। तो मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों को, घर वालों को कि सूरह अल बकरा ने मुझे बहुत मतलब स्ट्रेस नहीं कहूँगा, स्ट्रेस थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। द सूरह अल बकरा हैज़ जॉल्टेड मी, यस दिस इज़ द वर्ड आई विल यूज़। इनफैक्ट जैसे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सूरह के बारे में कहते थे ना, दिस सूरह हैज़ टर्न माई हेयर ग्रे। तो वही बात है असल में कि सूरह अल बकरा की बातें अगर आप समझ जाएं और जो बनी इसराइल के क्राइम्स का इसमें ज़िक्र है और फिर जो वार्निंग्स है अल्लाह सुब्हानहू तआला की और फिर जो एक्सपेक्टेशंस है अल्लाह की, तो वाकई ही परेशान होने वाली बात तो है कि हम तो फिर किसी खाते में नहीं है। मुसलमानियत की अगर बात की जाए तो इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न, और ये साइन ऑफ कंसर्न होना चाहिए मोमिन की लाइफ में। उसे अपने आप को आईना दिखाते रहना चाहिए, वेयर डू आई स्टैंड। तो उस हवाले से अब तक बनी इसराइल का तज़किरा हो रहा था और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज था, बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज था पिछली क्लासेस में। अब माशाल्लाह जो ज़िंदगी के उसूल बयान किए जा रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी 2 उसूल बताए थे, इससे आगे और भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। और फिर सफ़ा मरवा का ज़िक्र आ रहा है, हज का ज़िक्र आ रहा है, फिर बहुत से टॉपिक्स अब खुलेंगे फ़िक़्हुल इबादात और फ़िक़्हुल मामलात के हवाले से। अब ज़रा टेक्निकल टॉपिक्स आ रहे हैं फ़िक़्हुल इबादात और फ़िक़्हुल मामलात के हवाले से। तो हम स्टार्ट करेंगे वहीं से जो पिछले जो 2 उसूल मैंने बताए थे आयात से। आयत नंबर 152 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। तमाम इंसानियत को ये अल्लाह ताला मैसेज दे रहा है कि तुम मुझे याद रखो। अल्लाह ताला को याद रखने का मतलब ये कि हर मैटर में अल्लाह को याद रखो। फिर देखो तुम्हारा कैरेक्टर क्यों नहीं बिल्ड होता है, फिर देखो कि तुम गुनाहों से बचते हो कि नहीं बचते हो। बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह। और यहाँ जिक्र करने से ऑब्वियसली मुराद है अल्लाह की हम्द बयान करो और नमाज कायम करो। जैसे इसी की तफसीर सूरह तोहा में अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अक़िमिस सलात लिज़िक्री, कि मूसा नमाज कायम कर मेरे ज़िक्र को बुलंद करने के लिए। तो यहाँ फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम यानी तुम नमाज पढ़ो, ज़िक्र करो, मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा से मुराद ये है कि अल्लाह ताला हर हालत में, गुर्बत की हालत में, फ़क्र की हालत में, अच्छी हालत में, जब हमारे पास बहुत कुछ है उस हालत में, खुशी गमी दोनों में हमें याद रखेगा। और जिस शख्स को अल्लाह याद रखे सोचे उसकी लाइफ फिर कैसी बन जाएगी। और फिर इसी के ऑपोजिट जो वार्निंग है उस सूरह हशर में है, आयत नंबर 18 में। आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला कहते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना नस्सुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने हमें भुला दिया तो हमने उसका आप उसे भुला दिया, और यही लोग फासिक हैं। यानी अपना आप भूलने से मुराद है कि वो ख़त्म, उनकी सोच ख़त्म हो गई। उनकी सोच दुनिया से आगे जाती ही नहीं है, उनकी सोच मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आगे जाती ही नहीं है। उनके लिए क्वेश्चन ही नहीं है कि कल मैंने मरना है तो मेरे कुछ अमाल होने चाहिए। वो कहते हैं ये क्या फजूल सवाल है। उनके लिए मिशन ही नहीं है, लाइफ का कोई पर्पज़ ही नहीं है। बस ये पर्पज़ है कि मैंने पैसे कमाने, दबा के मैंने पैसे कमाने और किसी तरह मैं अमीर हो जाऊँ, बस दैट्स इट। वला तकूनु कल्लज़ीना नस्सुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। फिर वो भूल जाते हैं अपने आप को। दे स्टॉप वर्किंग ऑन देयर सेल्फ, दे स्टॉप वर्किंग ऑन देयर स्पिरिचुअलिटी, दैट्स इट। और ये बहुत बुरी कंडीशन है, अल्लाह हमें इससे बचाए, हम पनाह मांगते हैं। तो मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद रखूँगा, मैं तुम्हें भूलूँगा नहीं। अच्छा, यहाँ से कोई ये ना समझे कि इसका मतलब है कि जो याद नहीं करता अल्लाह को या जो गुनाहगार है इसका मतलब कि अल्लाह उसे याद नहीं करता है, अल्लाह उसका रिप्लाई नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये रूल है कि जो मुझे याद करेगा फिर अल्लाह ताला उसको उससे भी अच्छे से याद करेगा, याद रखेगा। ये असल में मोटिवेशन दी जा रही है उन लोगों को कि जो लोग अल्लाह को याद रखते हैं, ताने खाते हैं लोगों से, हिजाब पे ताने, दाढ़ी पे ताने, मुस्लिम लिबास पे ताने, मुस्लिम रवैये पे ताने, तो अल्लाह उन्हें यहाँ मोटिवेट भी कर रहे हैं कि तुम चूँकि मुझे याद रखते हो, मुझे याद रख के करते हो, तो मैं तुम्हें याद रखता हूँ। ये उन्हें डबल ऑनर दिया जा रहा है
ठीक है, ये भी एक बात है। और ओवरऑल ह्यूमैनिटी को बताया जा रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो, मुझे रिमेंबर रखो हर मामले में, तो मैं तुम्हें याद रखूँगा। लेकिन अगर तुम भुला दोगे और मेरे अहकामात से आराज़ करोगे, फिर जाओगे, तो फिर वही है जो सूरह तोहा में वार्निंग है, फ़इन्नहु मईशतन ज़नका, फिर तुम्हारी मईशत को मैं तंग कर दूँगा, तुम्हारी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, क्योंकि दीज आर द रूल्स कि जब इंसान अल्लाह की नहीं मानता तो अल्लाह उसे थोड़ा सा खींचता है, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। जैसे पेरेंट्स की जब बच्चे नहीं मानते तो पेरेंट्स के पास राइट है थोड़ा सा खींचे उन्हें, तो पेरेंट्स के पास जब राइट है तो रब्बुल आलमीन के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने बंदों को खींचे, जैसा मर्जी उनके साथ सलूक करे कि वो वापस आ जाएं। इसलिए ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपके माइंड में होनी चाहिए।